हेलो एंड वेलकम टू स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स। तो आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से थियरी 3.2 करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सेल का कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है। इट कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और इट कैन बी इन कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सेम वे में ऐसा कुछ सेल्स के साथ भी हो सकता है। रेजिस्टेंस में अभी आगे थियरी में जो करवाया कि जब सीरीज में हो गए तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। सेम वे जब वो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होगा। तो ऐसा कुछ सेल के साथ भी कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेल्स इन सीरीज। यहाँ पे EMF 1 वाला कोई सेल और EMF 2 वाला सेल दोनों ही सीरीज में लगाए हुए हैं। इवन जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। E1 cell is connected with is having internal resistance R1, same way E2 EMF battery is having internal resistance R2। तो रेजिस्टेंस में तो हमने जैसे सीरीज में सॉल्व कर दिया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आएगा। वहाँ पे एक ही पैरामीटर था और वो था रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे दो पैरामीटर है। जब इक्विवेलेंट EMF या फिर इक्विवेलेंट बैटरी हमें ये दोनों को रिप्लेस करके लगानी है तो दो पैरामीटर ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज EMF और दूसरा जो पैरामीटर है इंटरनल रेजिस्टेंस। लेट्स से ये दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में से हटा के हमने कोई एक बैटरी लगाई है, ये उसका EMF कोई इक्विवेलेंट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट सर्किट हमें फाइंड करनी हो जब सीरीज में हो तो वहाँ पे एक ही पैरामीटर था और वो था रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर है, मतलब कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बैटरी लगाई हुई है, उसको हटा के कोई एक बैटरी से हमें रिप्लेस करना है तो उसके दो पैरामीटर ध्यान में रखने हैं। ओके, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट थियरी। सो ए और बी दोनों के बीच में E1 बैटरी लगाई हुई है। E1 का ये ए टर्मिनल है, इट इज़ पॉजिटिव। बी टर्मिनल जो है वो E1 के या नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सो लेट्स से ए और बी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VAB है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, और ये तो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो थियरी पढ़ाई हुई थी उसमें क्या था, V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 और R1 है तो VAB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। सीरीज में करंट क्या है, सेम है, तो I1 I2 नहीं होगा, इट विल बी I ओनली। सो VAB इज इक्वल टू EMF माइनस IR1। इसको हम इक्वेशन 1 करते हैं। नाउ B और C उसके अक्रॉस में वोल्टेज VBC है। सो VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। सो ऐसा हमने क्यों किया है, बिकॉज कि हमें ये E इक्विवेलेंट EMF और R इक्विवेलेंट इतना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो ऐसी बैटरी लगाई हुई है हमने। ये दोनों ही बैटरी को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे ये बैटरी लगाई हुई है। तो उसका A और C उसके अक्रॉस में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन A एंड C। तो वो क्या होगा, VAC विच इज़ VA माइनस VC। अब हमें VAC मीन्स के VA माइनस VC फाइंड करना है, बट वी डोंट हैव दैट फॉर्मूला। बट हमारे पास ये VA माइनस VB और VB माइनस VC है, तो उसको यूज़ करके हम VA माइनस VC फाइंड करते हैं। कैसे, माइनस VB को हमने यहाँ पुट किया और यहाँ पे प्लस VB किया, मीन्स VB को एक बार मैंने ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो वो क्या होगा, अल्टीमेटली VA माइनस VC होगा। सो अब यहाँ पे VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC कर दिया। नाउ वी हैव VA माइनस VB एंड VB माइनस VC। सो इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास EMF1 माइनस IR1 प्लस EMF2 माइनस IR2। अब E की जो टर्म है E1 E2 उसको समेशन करते हैं। सो E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2।
नाउ अल्टीमेटली जो हमारा ये टर्मिनल वोल्टेज है उसकी जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या होती है, ई एम एफ माइनस आई आर। सो ये जो फॉर्मूला आई उसको हम V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। सेम वे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। सो we have equivalent and R equivalent. Now we can say that when we are having a series combination of two cells at that time जो रिप्लेस करके हमें नई बैटरी लगानी है उसका ईएमएफ दोनों ही बैटरी के ईएमएफ का समेशन जितना होना चाहिए और वो नई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों ही बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का समेशन जितना होना चाहिए, मीन्स R1 प्लस R2। ये याद रखना है। नाउ लेट्स से कि यही कॉम्बिनेशन है, उसमें ये E2 है, उसको मैंने रिवर्स लगाया हुआ है लाइक दिस, मीन्स यहाँ पे बी पे यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है, मीन्स E1 और E2 दोनों के नेगेटिव कनेक्शन एक साथ मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सेम फॉर्मूला में हमें E2 इज इक्वल टू माइनस E2 से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2 और यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, C2A में फ्लो होगा, बिकॉज कि दोनों ही बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। और यहाँ पे करंट अगर हम E1 ग्रेटर देन E2 लेते हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा C2A, और लेट से E2 ग्रेटर देन E1 लेंगे तो वो क्या कहाँ फ्लो होगा, A2C में। सो अभी इस केस में मैंने E2 रिवर्स में लगाया हुआ है और E1 इज़ ग्रेटर देन E2, मतलब कि इसका E1 बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है E2 से, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा और ये नेगेटिव। ओके, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम C2A। तो वो केस में हमें E2 इज इक्वल टू E2 के आगे में माइनस कर देना है। सो आर इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा E1 माइनस E2। नाउ लेट्स मूव टू parallel combination of cells. Now E1 and E2 cells with internal resistance R1 and R2 are connected in parallel. You can see this, we are having two cells। अभी यहाँ पे A और C जो पॉइंट है यहाँ से करंट कहाँ फ्लो होगा, I एंटर हुआ, सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू I1 एंड I2। सो I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, I2 करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज दोनों ही बैटरी के अक्रॉस से मिलने वाला है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, दोनों ही बैटरी के अक्रॉस में जो टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब कि B1 और B2, ये E1 बैटरी का टर्मिनल हुआ, सेम वे ये E2 बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज B1 B2 है। तो दोनों ही टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा, बिकॉज सेल्स यहाँ पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। सो हम लिख सकते हैं E1 बैटरी के अक्रॉस हम टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करेंगे B1 और B2, तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, मीन्स EMF1 माइनस IR1। ये सिंपल टर्मिनल वोल्टेज की फॉर्मूला है, V इक्वल टू E माइनस IR। सो V इज इक्वल टू EMF माइनस IR1। सो ये E1 के अक्रॉस में जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा विच विल बी EMF1 माइनस I1 R1, और वो क्या होगा, V होगा। नाउ सेम अगर वही टर्मिनल वोल्टेज लेट से हम E2 का लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ओके, इसका टर्मिनल वोल्टेज E2 माइनस I2 R2 हो जाए, बट यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों का V क्या होगा, सेम। तो देखो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज का जो टर्म है वो दोनों ही मैंने क्या लिया हुआ है, V। अभी सेम वे जैसे रेजिस्टेंस में मैंने करवाया था वैसे ही यहाँ पे करना है। इक्वेशन ऐसा याद रखना है कि जो यहाँ पे वेरी हो रहा है, ओके, सीरीज़ में हमारा वोल्टेज वेरी हो रहा था तो वोल्टेज का इक्वेशन याद रखना है। यहाँ पे क्या वेरी होगा, करंट वेरी होगा, I1 और I2, तो I1 और I2 की हमें टर्म याद रखनी है। तो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अभी I1 हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसको I1 को मैं सब्जेक्ट करूँगा, ओके, यहाँ V को इक्वल में लेके, तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू EMF1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1।
सेम वे I2 इज इक्वल टू EMF2 minus V divided by R2. Now putting value of this equation 1 and equation 2 in this equation, so I is equal to EMF1 minus V divided by R1 plus EMF2 minus V divided by R2. ओके इसको मैं R1 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास EMF1 माइनस डिवाइडेड बाय R1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस EMF2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2. EMF की टर्म को मैं एक साइड ले रहा हूँ, EMF1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस EMF2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस V इंटू 1 प्लस R1 प्लस 1 बाय R2. अभी हमें वोल्टेज फाइंड करना है, ये इक्विवेलेंट तो हमें फाइंड करना है, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो वो जो कॉम्बिनेशन का टर्मिनल वोल्टेज ए और सी के अक्रॉस में जो आ रहा है, जैसे कि लास्ट टाइम में किया था वैसे ही हमें वी को फाइंड करना है. सो वी विल मेक V2 सब्जेक्ट. तो यहाँ से वो ये इक्वेशन में से हमें V को क्या करना है, सब्जेक्ट. तो ये सेम यहाँ पे ये टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा और ए आई यहाँ पे राइट साइड में आएगा. सो V प्लस हो जाएगा. सो V इंटू 1 प्लस R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू EMF1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I. नाउ ये R2 यहाँ पे जाएगा ऊपर और ये R1 यहाँ पे ऊपर आएगा. तो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2. नाउ ये R2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. सो EMF1 R2 प्लस E2 R1, ये R1 R2 एलसीएम है तो वो I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो माइनस I इंटू R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 एलसीएम है तो R1 इंटू R2 हो जाएगा. ये R1 R2 मल्टीप्लिकेशन में, सेम वे लेफ्ट साइड में R1 R2 मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल. नाउ V इज इक्वल टू ये R1 R2 और ये R1 R2 कैंसिल हो गए और ये R2 प्लस R1 ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. सो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1. ये टर्म और ये टर्म दोनों को मैं R2 प्लस R1 से डिवाइड कर सकता हूँ. सो V इज इक्वल टू EMF R2 प्लस EMF2 R1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे R2 प्लस R1 आई, ये मिस्टेक है. सो R2 प्लस R1 माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1. नाउ हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज का जो मेन फॉर्मूला है विच इज़ V इज इक्वल टू E माइनस IR. तो ये इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. सो वी हैव E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस वैल्यू. सो यहाँ पे E इक्विवेलेंट मिल जाएगा और R इक्विवेलेंट मिल जाएगा. लेट्स से वी फाइंड E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट. तो ये टर्म को ये टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे. सो वी हैव E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय दिस R1 इंटू R2. तो याद रखना है हमें कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बैटरी होगी एट दैट टाइम E इक्विवेलेंट इज दिस एंड R इक्विवेलेंट इज दिस. तो हम ये भी लिख सकते हैं. नाउ लेट्स से ये जो बैटरी थी सेम सीरीज रेजिस्टेंस में जैसे इसका कनेक्शन रिवर्स किया हुआ था, तो अभी ये E2 बैटरी का ये नेगेटिव लूँगा और ये पॉजिटिव लूँगा, ये कनेक्शन डिफरेंट कर दूँगा. तो जो भी इक्वेशन आएगी उसमें क्या करना है, वी हैव टू टेक E2 इज इक्वल टू माइनस E2. ओके, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस इज बैटरी E1 इंटर रेजिस्टेंस R1, E2 विथ R2. करंट डिवाइड होगा यहाँ पे बिकॉज इट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हमें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 करना है. I1 का फॉर्मूला ये टर्मिनल वोल्टेज के इक्वेशन से मिलेगा, सेम वे यहाँ से I2 मिल जाएगा. और याद ये रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल वोल्टेज ये E1 बैटरी के अक्रॉस में और ये E2 बैटरी के अक्रॉस में सेम मिलेगा. सो इट विल बी V ओनली for this equation and V only for this equation. ओके, नाउ ऐसे सॉल्व किया और V को हमने ऐसे सब्जेक्ट किया
और वी को हम ऐसा फॉर्मूला में लाएंगे कि वो इसके साथ हम कंपेयर कर पाए कि v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ऐसे टर्म में हम यहाँ पे ला दिया है। सो इक्विवेलेंट के साथ कंपेयर करेंगे, आर इक्विवेलेंट के साथ कंपेयर में करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।